केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर जीत दिलवा दिए थे और इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उन्होंने उस समय जो जिलाधिकारी का जिक्र किया, अभी वो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ हैं, और तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार 2025 का भी चुनाव देखें तो सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं रामचरण शाह 27 वोट से जीते थे। अज्ञाओं सीट की अगर हम बात करें तो वहां के भी बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान 95 वोट से बस जीते। तो आपको लगता है कि इस तरह से, या 2020 की भी अगर हम बात करें तो कुल 11 ऐसी सीटें हैं, हिल्सा सीट ही है जिसमें बीच मात्र 12 सीट से ही का ही अंतर था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई चुनाव जिता या हरवा सकता है, और इलेक्शन प्रोसेस में निष्पक्षता कितना मायने रखती है? देखिए, जीतन राम मांझी के बयान को मैं कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है, वो पद की जिस ऊंचाई तक वो चले जाए, संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, अब तो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन क्या चुनाव जिताने और हराने का काम डीएम का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है? ठीक है, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग उनको जिम्मेवारी देती है, लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया कि हिल्सा से शक्ति यादव 12 वोट से हारे थे, तो क्या माना जाए कि 12 वोट से किसी को जिता दिया गया और शक्ति यादव को हरा दिया गया? शक्ति यादव तो कोर्ट में भी गए थे। ऐसा कुछ होता नहीं। अब जीतन राम मांझी के पास भाई कौन सा माने ये है सोर्सेज है जिसमें बस वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो कह देते हैं और कोई हारते हुए कैंडिडेट जीत जाते हैं, कोई जीतते हुए कैंडिडेट हार जाते हैं? मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये कोई जो बात वो कह रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तब तो विपक्ष की जो आवाज है उसमें दम है कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी आप करवाते हैं, उसमें के माध्यम से किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। ये कौन सी बात वो कर रहे हैं? जिस तरह की बात जिसका न कोई पैर है न सिर है, व्यक्ति तो एक वोट से भी चुनाव जीतता है, एक वोट से भी चुनाव हारते हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर ही कि एक सरपंच की चुनाव एक महिला लड़ रही थी, उनके ससुर अमेरिका में रहते थे, वो अमेरिका से आए और एक वोट वो दिए और उनकी जो बहू थी वो चुनाव जीत गई। तो एक वोट से भी लोग चुनाव जीतता है, और आप कह रहे हैं कि पिछली बार 2700 वोट से हार रहे थे और हमने डीएम को कह दिया तो वो जिता दिए, इस बार 1600 से ही पीछे थे, हमें कह देते तो बस। अब मैंने सुना था वो जो आप बोल रही हैं वो एक कनक्लेव में बोल रहे हैं, एक चैनल के कनक्लेव में जा करके, और वहां मैं देखा कि ऑडियंस के बीच में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई माइक लगा के कोई पूछ लिया और उसको ट्विस्ट करके कोई बोल रहा है, वो तो वायरल है, वो चीजें चल रही हैं। तो जीतन राम मांझी जी क्या बोलते, कुछ दिन पहले ही बोल दिए थे कि हमारे पिताजी के समय जो महुआ वाला शराब बनता था ना, उसमें जो जड़ी बूटी डाल दी जाती थी तो बड़ा फायदेमंद होता था। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि शराब तो शराब ही होता है, वो महुआ वाला हो या जूस से निकाल करके फर्मेंटेड किया हुआ हो, वो तो शराब में कौन सी जड़ी बूटी इनके पिताजी और इनके परिवार के लोग मिला देते थे जो फायदेमंद हो जाता था, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। अल्कोहल टॉक्सिक है, और जो टॉक्सिक सबस्टांसेज हैं वो कहीं ना कहीं से आपके लीवर को डैमेज करेगा ही। वो महुआ को फर्मेंट करके बनाया जाए, चाहे वो फ्रूट्स को फर्मेंट करके बनाया जाए, चाहे ग्रेन्स को फर्मेंट करके बनाया जाए। तो अब वो कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं लोग उनको बोल नहीं पाता है, लेकिन आज ही ये कुछ वो बोल रहे थे, मुझे भी लगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जीतन राम मांझी जी के इतने बड़े फैन हैं कि चुनाव आयोग की बात को दरकिनार कर देते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चुनाव आयोग साफ निर्देश देता है ना कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अब ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उस बात में मुझे कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई दम नहीं लगता है। हाँ, अब किसी को हौसला बढ़ाने के लिए कहीं कुछ आप हवाबाजी कीजिए, कुछ बोलिए, वो अलग बात है, लेकिन क्या कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो जीतन राम मांझी जी इसको बता पाएंगे कि हाँ हम डीएम को कह देते थे तो इतना वोट से कोई पीछे रहता है तो आगे हो जाता है, और इतना वोट से कोई आगे होता है तो पीछे हो जाता है? इस बात में मुझे लगता है कि, और कल आप देखिएगा
जब उनसे फिर पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने बोलना कुछ और चाह रहे थे, हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। भाई जब उस कॉन्क्लेव में जाकर के, और वो भी मगही में बोल रहे हैं कि हमारा कहतन हल हम तो जिता देती है, मगही में सुना उनका जो ये था। भाई अब आप जिताने वाले हराने वाले कौन होते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग चीजों को तय करती है, फिर आप कौन होते हैं जिताने वाले? या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कौन होता है जिताने वाले हराने वाले? वोट अगर जनता देती है तो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को जिताता है, किसी को हराता है? ऐसा तो मेरी जानकारी में ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए जीतन राम मांझी जी के उस बयान से क्यों ऐसा वो बोल गए, अब वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। उसमें न मुझे कोई तर्क दिखता है, न कोई तथ्य दिखता है। बिल्कुल।